तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ में कांग्रेस की हार के बाद हरीश रावत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ में कांग्रेस की हार केदारनाथ के मुद्दों की हार है। हमने मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा था, लेकिन हमारी हार हुई। इससे सबक लेते हुए हमें अब अपनी चुनावी रणनीति बदलने की जरूरत है। भू कानून, पलायन, बेरोजगारी, महिला सम्मान समेत ऐसे उत्तराखंड से जुड़े मुद्दों को उठाने का फिर क्या फायदा जब इन मुद्दों के नाम पर मतदान ही नहीं हुआ। आ रहे हैं, हमें चिंता है हार के कारणों को लेकर के, और ये भाजपा नहीं जीती है, बल्कि जो उत्तराखंड के सरोकार हैं वो हारे। जो सवाल थे केदारखंड के वो हारे। कांग्रेस तो उन्हीं सवालों पर चुनाव लड़ रही थी, और जिन सरोकारों की बात उत्तराखंड करता है उन्हीं सरोकारों का प्रतीक व्यक्ति जिसने भाजपा के बनाए हुए भू कानून, जिसने जमीनों की लूट प्रारंभ कर दी उत्तराखंड के अंदर, उसका सर्वप्रथम विरोध किया विधानमंडल में। हमने कांग्रेस ने उसको उम्मीदवार बनाया था। तो ये और केदारखंड ही इस बात को कह रहा था कि यात्रा गड़बड़ा दी, मंदिर को दिल्ली लेके जाने लगे, परंपराओं की रक्षा नहीं करते, तीर्थ पुरोहितों का सम्मान नहीं करते, आदि सब सवाल थे। वो सवाल मौजूद सवाल है। तो हम नहीं हारे हैं, वो सवाल हारे हैं, वो सरोकार हारा है। और मैं इस बात को लेकर के चिंतित हूं, और मैं उत्तराखंड से हरीश रावत व्यक्तिगत स्तर पर साफ साफ बातचीत करेगा कि क्या आपकी ये सरोकार है ईमानदारी से। नहीं तो हम भी अपने को बदलते हैं, हम राजनीतिक दल है, हम कोई दान खाते वाले पार्टी नहीं है। हम तो राजनीति करने के लिए चुनाव मैदान में है। तो जो चीजें तुमको पसंद आ रही है, जिस रास्ते पे तुम चलना चाहते हो, उसी हम भी अपना कोई रास्ता निकालेंगे। फिर इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी यशराज आनंद हमारे साथ जुड़ गए। यशराज, जिस तरीके से हमने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत का बयान सुना, केदारनाथ में हुई हार के बाद उनका कहना है कि अब हमें अपनी चुनावी रणनीति बदलने की जरूरत है। आखिर किस परिप्रेक्ष्य में उनका ये बयान सामने आया है, जरा पूरी जानकारी दीजिएगा। कांग्रेस में एक मातम का माहौल कहा जाए, क्योंकि लगातार दो उपचुनाव बात करें बद्रीनाथ और मंगलौर की जीतने के बाद कांग्रेस पूरी तरीके से आश्वस्त थी कि इस बार भी केदारनाथ के उपचुनाव को कांग्रेस जीत लेगी। लेकिन उनकी झोली से भाजपा ने केदारनाथ उपचुनाव को छीन लिया, जिसमें भाजपा की जीत हुई। और जीत ऐसी वैसी नहीं, अप्रत्याशित मतों से 5500 से अधिक मतों से भाजपा के प्रत्याशी ने जीत हासिल की। वहीं पर कांग्रेस ने इसको लेकर के अनेक बार भाजपा के क्रियाकलाप को लेकर के या भाजपा की रीति नीतियों को लेकर प्रश्न चिन्ह भी खड़ा किया था। लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा ने वहां पर बढ़त बना ली और भाजपा को विजयश्री हासिल हुई। वहीं यदि बात करें कि कई ऐसे मुद्दे थे जिसमें कांग्रेस भाजपा के ऊपर आरोप लगा रही थी, जिसमें से कि सबसे बड़ी बात है कि केदारनाथ में मंदिर जो दिल्ली में निर्माण हो रहा था, इस मुद्दे को लेकर दिल्ली बुराड़ी में। दूसरी बात बेरोजगारी, पलायन, 238 किलो सोने की मांग को सोने का पीतल में बदल जाना, इस तरीके के कई मांग को लेकर के। साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष करण मादा के द्वारा केदारनाथ पैदल यात्रा भी निकाली गई, जो एक बार आपदा के कारण रुक गई, लेकिन फिर दोबारा इसको शुरू किया गया। वहीं पर सारे कांग्रेस तमाम आश्वस्त थे कि इस बार केदारनाथ में कांग्रेस को जीत मिलेगी। हरीश रावत भी इसको देखते हुए लगातार प्रचार प्रसार में जुटे रहते थे। हरीश रावत भी लगभग 10 से 12 दिन के आसपास उन्होंने पहाड़ पर रह करके प्रचार प्रसार किया, जन सम्मेलन किया, लोगों के घर जाकर वो मिले और कांग्रेस के मनोज रावत को वोट देने की लगातार हरीश रावत के द्वारा अपील की जा रही थी। लेकिन इन सबको धता बताते हुए केदारनाथ की जनता ने भाजपा के प्रत्याशी आशा नौटियाल पर मुहर लगाते हुए उन्हें विजय घोषित किया। इसी पर आहत होते हुए हरीश रावत ने कहा कि केदारनाथ में इतने मुद्दे को साथ में कांग्रेस लेकर के आई, उत्तराखंड के लोग, खास करके केदारनाथ के लोग, उन मुद्दों को समझ नहीं पाई। उत्तराखंड के केदारनाथ के लोग इतने मुद्दों के साथ कांग्रेस के साथ खड़ी नहीं हुई, जबकि यहाँ पर कांग्रेस के ही साथ खड़ा होना चाहिए। इससे उन्होंने कहा कि मुझे काफी आहत हुई है। लेकिन इस बार जो है, अब जो चुनाव होगा, चाहे वो निकाय चुनाव की बात करें या 27 की बात करें, तो उसमें
कांग्रेस जो है अलग नीति और अलग रीति के साथ आएगी और साथ ही साथ वो जनता के उन मुद्दों को हमेशा से उठाते रहेगी जो केदारनाथ में मुद्दा है, जो उत्तराखंड का जी। मुद्दा है। इसी पर हरीश रावत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि वो बहुत खेद है, उन्हें बहुत दुख हुआ है वहां के परिणाम से, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि जनता का जो फैसला है उसका वो स्वागत करते हैं। जी बिल्कुल यशराज, लेकिन जिस तरीके से आपने भी जिक्र करा, इस साल 3 उपचुनाव हुए हैं प्रदेश में। मंगलौर सीट पर हुआ है, इसके अलावा बद्रीनाथ सीट पर हुआ, अब केदारनाथ सीट पर उपचुनाव था। इससे पहले 2 सीट पर कांग्रेस को जीत मिली है। लेकिन अगर केदारनाथ सीट पर कांग्रेस को जीत नहीं मिली तो फिर ये कैसे प्रदेश के सरोकारों की हार हो सकती है? क्योंकि किसी भी क्षेत्र में हम जाते हैं, अगर हम बात करें बद्रीनाथ की या मंगलौर की, वहां पर जब कांग्रेस ने अच्छे बहुमत के साथ जीत हासिल की, लेकिन केदारनाथ सीट एक ऐसी सीट थी जो पहले भी बीजेपी के ही खाते में थी। अब बीजेपी ने अपनी सीट पर वापस जगह बनाई है, तो ये प्रदेश के सरोकार से हटकर या प्रदेश के सरोकार की हार कैसे? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यदि देखा जाए तो इससे पहले भी जो बद्रीनाथ सीट थी तो वहां पर भी कांग्रेस का दबदबा कायम था। उससे पहले जो विधायक थे राजेंद्र भंडारी, वो भी कांग्रेस से ही थे जो भाजपा में वापस आ गए थे। वहीं मंगलौर सीट को यदि देखा जाए तो मंगलौर सीट सालों दर साल से लगातार कांग्रेस की ही झोली में जाते रहा है, भाजपा की झोली में मंगलौर सीट कभी नहीं गया है। इसी को देखते हुए यदि बात की जाए उसी तरीके से केदारनाथ सीट की, तो केदारनाथ सीट से आशा नौटियाल भी बीजेपी की विधायक आशा नौटियाल भी वहां से केदारनाथ से विधायक रह चुकी है। साथ ही साथ इससे पहले भी जो दिवंगत हो गई शैला रानी रावत, वो भी बीजेपी की ही विधायक थी। तो यदि देखा जाए तो बीजेपी का वहां पर केदारनाथ पारंपरिक सीट है और बद्रीनाथ में कांग्रेस का ही दबदबा था। तो ये जरूर कहीं ना कहीं ये कांग्रेस इसको ले रही है कि केदारनाथ में हार कांग्रेस की हार है, जबकि यदि देखा जाए तो केदारनाथ में शुरू से ही भाजपा का दबदबा कायम रहा था, जिस प्रकार से मंगलौर में कांग्रेस का दबदबा कायम रहता था। तो इसी को देखते हुए ये हरीश रावत और तमाम कांग्रेस के बड़े नेता इस तरीके का बयानबाजी कर रहे हैं कि केदारनाथ में जो हार हुई है वो कांग्रेस की हार नहीं है। ये भी वो उनका स्पष्ट कहना है। कांग्रेस का चूंकि वहां पर सीट ही नहीं रहा है, वो भाजपा का सीट था। इस प्रकार से तमाम ऐसे आरोप प्रत्यारोप दोनों पार्टी एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद यशराज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने।